सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज थोड़ा लेट है जिम जाने के लिए मुझे, क्योंकि आज छुट्टी है मेरा। और जैसे कि आप जानते हो कि मैं हार्ड चैलेंज मैंने शुरुआत करी है, बट बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं जिम नहीं जा पाया। बट अभी ठीक है, और उसके हिसाब से मैंने काउंट रखा है हार्ड चैलेंज डे का। तो अभी ये मेरा 8वां दिन है, और 8वें दिन में इतना कुछ चेंजेस मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बट हम कंटिन्यू रखेंगे इस हार्ड चैलेंज को, और 75 डेज तक हम इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। तो अभी जिम जाने की थोड़ी तैयारी करते हैं, हम चलते हैं प्री वर्कआउट लेने के लिए। तो ये है मेरा प्री वर्कआउट, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मैं हमेशा इसको ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि बाकी भी मैंने यूज़ करके देखे हैं, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस मुझे नज़र नहीं आता है। और इसके थ्रू मेरा स्टैमिना भी अच्छा रहता है, और प्लस मुझे पंप भी अच्छा मिलता है। तो 1 स्कूप इज़ इनफ। ये मैं एक बॉटल में लेता हूँ, इसमें नॉर्मल बॉटल है, मेरी कॉफ़ी की बॉटल थी ये, जो जिसको मैंने ये किया है। सो जो लोग नए हैं जिम जाने के लिए, तो वो लोग इमीडिएट बेसिस पे प्री वर्कआउट वगैरह ना ले, क्योंकि पहले अपने आप को थोड़ा सा यूज टू बनाए, थोड़ा सा उस प्रैक्टिस में लेके आए कि आप जिम जाओ अच्छे से, और कंटिन्यूटी रखो। क्योंकि क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद कुछ कुछ लोग बोर हो जाते हैं कि नहीं यार मुझे नहीं जम रहा है, तो अननेसेसरीली इन सारे सप्लीमेंट्स में सब मतलब आपका इन्वेस्टमेंट डाल के कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप रेगुलर हो तो फिर ठीक है, अगर आप रेगुलर नहीं जा पा रहे हो, नहीं अपने आप को कंसिस्टेंट रख पा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। क्यों एक एडिशनल एक्सपेंस कर रहे हो? आप कुछ भी खा लो, केला खा लो, पीनट बटर खा लो जिम जाने से पहले, और उसके साथ में आप स्टार्ट कर सकते हो। सो चलते हैं जिम में। सो नाउ वी आर बैक टू द जिम। और आज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं आज लेग्स करने वाला हूँ। सो लेग्स में सबसे पहले वार्म अप सेशन, फिर उसके बाद 150 तक जाने की कोशिश करूँगा, और 150 के बाद 160। सो दिस वाज वार्म अप सेट। उसके बाद हम 20 kg और बढ़ाएंगे, इसमें 40 kg बढ़ाएंगे। सो गोइंग फॉर नेक्स्ट सेट 100 kg, मैक्सिमम रेपिटेशंस, जब तक रेपिटेशंस आते हैं फेलियर तक जाएंगे, और मैक्सिमम पुश करेंगे। लेट्स डू इट गाइस। यस, मैंने तो काउंट नहीं किया। अगर आपने काउंट किया है तो कमेंट कीजिए। सो मूविंग टू 140।
सो गाइज 140 इज़ नॉट एन ईजी टास्क। 140 केजी के साथ में आप पूरा डेप्थ तक नीचे जाओ और फिर वहाँ से पुश करने की कोशिश करो, बहुत भयंकर है। सो पता नहीं ये नेचुरल लोगों को 140, तो मुझे तो मेरे लिए तो हैवी है ये। बहुत सारे लोग 200 केजी 200 केजी प्लस तक भी जाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मेरी स्ट्रेंथ 140 केजी है। मैं 150 के लिए वन सिंगल रैप करने की कोशिश करता हूँ, और 150 के आगे जाने की कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, बट अभी तक उस स्ट्रेंथ लेवल तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ। अभी पावर लिफ्टिंग के कंपटीशन में भी जाना है, हम मतलब हार्ड चैलेंज भी कर रहे हैं और पावर लिफ्टिंग की कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं। सो पावर लिफ्टिंग का जो कंपटीशन है वो है 13 और 14 दिसंबर को। हाँ, होपफुली मैं उसमें compete करूँगा। अगर करूँगा तो डेफिनेटली आपको उसकी वीडियो भी शेयर करूँगा। सो लेट्स डू 150 राइट नाउ। ओके, बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लॉन्ग रन में वर्कआउट करना है तो पूरे सेफ्टी के साथ करो। बोल नहीं सकते कौन सा दिन खराब हो और इंजरी ना आए। ज़्यादा हीरोबाजी करने की ज़रूरत भी नहीं है। बेटर है कि सारे सेफ्टी के साथ सारे वर्कआउट करो। सेफ्टी रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इवन ये जो अभी मुझे पता नहीं है कैमरा में आपको ये दिख रहा है कि नहीं, ये भी मैंने स्टॉपर भी लगा के रखा हुआ है इन केस अगर मेरे से वेट लिफ्ट नहीं हुआ और अगर आप अकेले वर्कआउट कर रहे हो तो इसको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ इसके बिना अगर आपने वर्कआउट किया, इनके हिसाब से वेट गिर गया या फिर आपसे मिसबैलेंस हो गया तो अगेन इंजरी की चांसेस है। सो जितने इंजरी के कम चांसेस रखोगे उतना ज़्यादा बेटर है आपके लॉन्ग रन के वर्कआउट के लिए। और ना फिर बैठे रहो वापस से 6-7 महीने ऐसे ही, जब तक आप रिकवर नहीं कर पाओगे। ओके, सो लेट्स डू 150 केजी नाउ। मुझे नहीं पता मास्टर वन क्लास में, मास्टर वन कैटेगरी में इवन नो वॉइस जिसको बोलते हैं कि जो फर्स्ट टाइम लिफ्टिंग करते हैं, सो नो वॉइस में रिकॉर्ड क्या है वो पता नहीं है मुझे। सो मैं compete करने वाला हूँ 40 to 50 एज कैटेगरी में, और वेट मेरा अभी 76 चल रहा है, बट मैं 74 तक लेके जाने की कोशिश करूँगा और 74 60 to 74 के कैटेगरी में जाऊँगा। आई डोंट नो डेप्थ कितना आया। अगर आप लोग गेस कर सकते हो कि डेप्थ कितना आया तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। अगर ये इनवैलिड लिफ्ट है तो इसको हम वापस ट्राई करेंगे और फिर कोशिश करेंगे नेक्स्ट डे में। I should remove shoes. नहीं आ रहा शूज़ के साथ।